करती राइड करते करते पता चला कि मैं पाकिस्तान पहुंच गई। तो इतना आसान नहीं है इस हुकुम के साथ ट्रैवल करना। बारात आ गई आगे से, पकड़ा पट का बारात है। बाप रे इतने सारे जानवर। कहीं आप महाराष्ट्र तो नहीं? चलो महाशय चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं एंटर करने का पहला दिन ही बहुत बेकार रहा। क्या तुम आज की राइड के लिए तैयार हो? पूछ लाओ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ राइडर नोनी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर की राइड। और मेरी इस इंडिया राइड की जर्नी के दौरान मैं पहुंच गई थी ओमकारेश्वर। और लास्ट वीडियो में मैंने करे थे ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन, जो कि है अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। और आज मैं निकल रही हूँ यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और मेरी अगली डेस्टिनेशन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में बाइक पर। तो चलते हैं, क्योंकि सब कुछ है तैयार, मैं भी हूँ तैयार और साथ में हुक्म भी है अपना तैयार। चलो महाशय चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो पुच्चू दिखाती हूँ। अबे 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 बाहर नहीं आना पागल। तो शुरू कर देते हैं आज की राइड हर बार की तरह भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव। और आज की जो अपनी डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी अजंता केव्स की तरफ, जो कि है महाराष्ट्र में। और ये इतने सारे लोग देखो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ रहे हैं। भाई ये मानने की बात है, बहुत ही बड़े बूढ़े लोग हैं लेकिन पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश राज्य में, लेकिन अजंता केव्स की तरफ बढ़ते हुए मैं एंटर कर जाऊंगी महाराष्ट्र में, जो कि रहेगा मेरी इस राइड का चौथा स्टेट। और अजंता केव्स की डिस्टेंस यहाँ से रहेगी 250-300 किलोमीटर समथिंग। और वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम पे जब मैंने अजंता केव्स के बारे में पढ़ा था तो हमेशा मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ही रुझान रहा था। ड्राइंग में और हिस्ट्री में अजंता केव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यार। और अजंता एलोरा जैसी जगहों में जाने के लिए मुझे हमेशा इंटरेस्ट था, क्योंकि एज एन आर्ट स्टूडेंट हम लोगों को ये चीज़ इतना पढ़ाया जाता है कि इसमें एक अलग ही तरीके का इंटरेस्ट हम लोगों का रहता है। तो इतनी ज़्यादा स्टडी करी होती है, इतना ज़्यादा देखा होता है इन्हें किताबों में, ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो हम इसे लाइव देख पाएंगे। और आज जब मुझे ये मौका मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की हर एक जगह मैंने विज़िट नहीं करी है। तो इसका रीज़न ये है कि किसी काम से मुझे टाइम को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो मध्य प्रदेश को मैं आधा छोड़ के बढ़ रही हूँ महाराष्ट्र की तरफ। और मेरा रूट प्लान भी कुछ इस तरीके से है कि एमपी के बाद मुझे महाराष्ट्र ही बढ़ना था, बाकी का एमपी मैं करूँगी बाद में कवर। लेकिन एमपी में जितनी भी जगह विजिट करी, जितने लोगों से मिले, वहाँ के एक्सपीरियंस ले, बहुत ही लाजवाब थे। हाईवे आ गया है, वाव! इतना स्मूथ रास्ता चल रहा है। ओ भाई 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 भाई, बारात आ गई आगे से, पकड़ा पट का बारात है। बाप रे इतने सारे जानवर, पूरा रोड घेर के चलते हैं। इतने सारे बकरे, माय गॉड। सांप गन्ना था। तो असीरगढ़ का ये रास्ता है, वहाँ पे ऊपर एक टॉप में किला है। पीछे एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिला था, अजीब सी दीवार सी थी, उसमें दरवाजा तो नहीं था, लेकिन वो किला पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा किला है, बिल्कुल यूनिक। टॉप में बना रखा है जिसने भी बना रखा है। थोड़ा बहुत भी नहीं जा सकते? अच्छा भूस्खलन हुआ है यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है, मतलब भाई पैदल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इतने सारे गेट सामान और हुक्म के साथ। आई थिंक वापस ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे बंद कर रखा है रास्ता, बोलते हैं कि भूस्खलन हो रखा है। वरना आज मैं आप लोगों को भी असीरगढ़ का किला दिखा देती। बहुत मन था ये देखने का, अच्छा सा लग रहा था। पता नहीं लैंडस्लाइड भी क्यों अभी होनी थी। तो भाई मैं तो एमपी में ही राइड करते करते पता चला कि मैं पाकिस्तान पहुँच गई। ये क्या है? पाकिस्तान का झंडा अपने इंडिया में या हम ही पाकिस्तान में है? कहाँ जाना है? नगर पालिका बुरहानपुर। तो भाई बहुत ही कंफ्यूजन है, क्या बुरहानपुर पाकिस्तान में आता है या फिर हम धोखे से पाकिस्तान पहुंच गए? यार ये कैसे पॉसिबल है यार, दूसरे देश का झंडा हमारे भारत में? ओह गॉड।
बहुत ही अचंभे की बात है। चलो कोई नहीं, अगर पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लहरा भी रहा है या फिर हम पाकिस्तान में हैं तो क्या पाकिस्तान में भी हमारा तिरंगा लहराता है? बहुत ही क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, लेकिन इसे देखने के लिए तो पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। भाई इतनी देर से निकल के आ रही हूँ, यहाँ पे लोग ना इतने ट्रैफिक में चलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। एक इन भाई साहब ने पहना है बस। हेलमेट थोड़ी ना है, महाराज का ताज हो रहा है, इक्के दुक्के ही दिखते हैं। तो एक पुल आ गया है, बहुत ही शानदार। रास्ता है बहुत ही खराब, लेकिन ये देखो, ये देखो, इनको भी देखो ये देखो क्या रास्ता है यार। वो एक पुल भी है, वहाँ पे भी बाइक चल रही है, बहुत ही सही लग रहा है। ओ भाई क्या हरियाली है, वाह। और एक खूबसूरत गबरू जवान पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। थोड़े दिनों में डाल देंगे। राइडर नॉनी, उत्तराखंड से। ये है मेरा चैनल। आप कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। आप कहाँ जा रहे हो? हम ऐसे आगे महाराष्ट्र साइड। देखते हैं कहीं पे चले। अच्छा दुपहर से मतलब मजा आएगा, घाट वगैरह बहुत है। हमारा गाँव है आगे दुपहर के पास से घाट बहुत है। अच्छा, आप लोगों ने तो हेलमेट पहना है, बड़ा अच्छा लगा देख के यहाँ लोग हेलमेट कम पहनते हैं ना। कोई नहीं पहनता है। जिन्होंने सर पे ताज पहना है। चलो भाई। भाई क्यूट बॉय दिख गए मुझे यहाँ पे, वरना क्यूट बॉय नहीं दिख रहे थे मुझे, वो भी हेलमेट धारी। तो थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रही थी कि हेलमेट नहीं, महाराज सर का ताज हो रहा है, इक्के दुक्के ही पहन रहे हैं जो महाराज लोग आ रहे हैं। तो इतने में ही दिख गए क्यूट बॉय और मिल गए हमें क्यूट बॉय रिएक्शन। तो भाई पहनना चाहिए हेलमेट। हाँ मैं तो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं जब भी राइड करती हूँ तो मैं अक्सर हेलमेट ही पहनती हूँ, मतलब लॉन्ग रूट पे तो पहनती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे चेंज हो गया है बॉर्डर और रैम्पी से मैंने एंट्री कर ली है महाराष्ट्र। वेलकम टू महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लोग बदल गए, रास्ते बदल गए। ये देखो, ये है मराठी बैलगाड़ी। यहाँ के बैल ज्यादा एनर्जेटिक है और यहाँ की राइटिंग और रोड भी बदल गए है। ये देखो, अब यहाँ पे मराठी में लिखे रहेंगे। और पीछे एक आंटी दिखी थी जिन्होंने ऐसे घुमा के पीछे से साड़ी डाली थी, जो मराठी स्टाइल की साड़ी होती है ना, वो पहनी थी उन्होंने। तो बहुत मज़ा आता है जब हम बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस करते हैं, नई नई चीज़ें सडन चेंज होते हुए दिखती है। ये देखो मराठी बकरी, मराठा बकरे वाला। ओ भाई कितनी सारी जानवर, इतनी बड़ी बड़ी सींग वाले जानवर। मतलब जानवर तो मुझे लगता है रोड में वॉक करना कॉमन ही है, सब जगह ही दिखे मुझे। चाहे राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, एमपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हमारे उत्तराखंड में ही नहीं घूमते ज़्यादा, है कि नहीं? पहुँचते पहुँचते हो गई है रात और मैं अभी हूँ अजंता में। और अब मेरा अगला टास्क है रहने के लिए स्टे देखना। तो वही स्टे ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और स्टे मिलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। सारे लोग बोल रहे हैं कि पेट अलाउड नहीं है, पेट अलाउड नहीं है। पता नहीं ये इतना छोटा सा बिल्ला है, क्या ही इसे दिक्कत हो जाती है लोगों को। और अजंता से तो मैं कितना आगे आ गई हूँ। तो भाई फाइनली बहुत देर के बाद रूम मिल गया है और हुकुम तो देखो आते ही सो गया है। मुझे ये बात नहीं समझ आती, जिस दिन भी मेरी राइड थोड़ी लंबी हो जाती है ये क्यों घोड़े बेच लेता है। तो चलो भाई ये बच्चा तो थक गया है, मुझे लगा था यहाँ पे चिरीट है, कोई बच्चा चिरीट खा लेगा, लेकिन भाई नहीं, हुकुम तो सो गया है। कोई बात नहीं, इसके चिरीट मैं ही खा लूँगी। अरे नहीं नहीं, हुकुम तो सो गया है। तो भाई फाइनली मैं हूँ अपने आज के स्टे लोकेशन में और अजंता से लगभग 14 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे स्टे मिला, क्योंकि भाई हर जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम थे और कहीं पे पेट अलाउड नहीं था। तो कोई ना कोई बहाना ही बना रहे थे लोग। और अभी भी जो मुझे रूम मिला है ना, ये मेरे बजट से बाहर है, बट और जगह से थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने ये जगह सेलेक्ट कर ली।
और आज मैंने लगभग 15-18 समथिंग प्रॉपर्टी विजिट करी होगी और बहुत ही भाई धक्के खाने के बाद यहाँ पे स्टे मिला। बहुत मुश्किल होती है, बहुत आसान नहीं होता, अपना बजट भी देखना पड़ता है और रीजनेबल प्राइस मिलने के बाद भी हुकुम की वजह से मना करते हैं। और कई जगह बार्टर रेट भी मिल जाती है, मतलब फ्री में हमें स्टे प्रोवाइड कर देते हैं, बट हुकुम को देख के कहते हैं ना। तो इतना आसान नहीं है इस हुकुम के साथ ट्रैवल करना। और हुकुम तो अपने लोगों ने देख लिया कि कैसे ही घोड़े बेच के सो गया है। और जब भी लंबी राइड के बाद ऐसे सोता है ना तो मुझे इसमें बहुत ही प्यार आता है। मुझे भी मैं तरस आती है कि यार थक गया होगा भाई। अक्सर जब ये बहुत ज़्यादा राइड करके थक जाता है या फिर बहुत देर तक मेरा इंतज़ार करता है वापस लौटने का, तो मैं इसे एज अ रिवॉर्ड एक ट्रीट दे देती हूँ। भाई ट्रीट के आगे तो कोई सी भी नींद नहीं, कोई भी इंसान नहीं। ये लो, ये आपकी ट्रीट है आज की। आज आपने बहुत लंबी राइड करी। बोले बाप रे बाप रे बाप रे मेरा बेटा। ये देखो खाते वक्त कितना क्रूल बन जाता है ये। तो भाई बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, चीज़ें काफ़ी इजी दिखती है कि ट्रैवल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट 250-300-400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जब आप होटल के लिए सिर्फ कम बजट के चक्कर में धक्के खाते हो 10-20 जगह, तो वो सब चीज़ें एक बंदा ही समझ पाता है जो उन चीज़ों को फेस कर रहा है। और बाकी महाराष्ट्र में आने के बाद पहला ही दिन था एंटर करने का और बहुत अच्छा दिन नहीं गुजरा मैं बोलूँगी, क्योंकि लोग तो बहुत सारे मिल रहे थे बट हर कोई कोऑपरेट नहीं करता है। तो अभी तक के प्रीवियस स्टेट के जितने भी एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे जा रहे थे, बट महाराष्ट्र का आई होप सो कि आगे अच्छा जाए। लेकिन महाराष्ट्र में एंटर करने का पहला दिन ही बहुत बेकार रहा। तो अभी हुकुम तो खाना खा रहा है और मैं भी चलती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मुझे कहीं भी खाने का कोई ब्रेक नहीं मिला और बीच में मुझे इतनी भूख लग गई थी और वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे बिस्किट वगैरह खा के काम चलाया। तो सुबह से कोई भी मील मेरे पेट के अंदर नहीं गई है, तो अभी जाती हूँ कुछ हेल्दी सा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि भाई इतनी राइड करो, इतना लंबा सफ़र कर रहे हो, अपने आप को चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है।